क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, मेरे से ये गलती कैसे हो गई, या मुझे किसी ने ऐसे क्यों कहा था? जिस चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं? व्हाट इफ हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ना हुआ तो? क्या आपको कभी ये सवाल आए हैं या अभी आते हैं? तो आज इन सभी चीज़ों का आपको आंसर मिल जाएगा। एक गांव में एक लड़की थी। वो हर रोज, अब इंसान गलतियों का पुतला है, तो वो जो भी उससे पास में कुछ चीजें बुरी हो गई हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलतियां जो हुई हैं उससे, वो रोज उनके बारे में सोचती, दुखी होती। जब हम अपनी पास्ट की चीज़ों को याद करेंगे तो रिग्रेट तो होगा ही कि हमसे ऐसा क्यों हो गया, हमसे यहाँ पे कहाँ गलती हो गई, या किसी ने उसको कभी कुछ कहा होगा बुरा, तो वो रोज उसके बारे में सोचती। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब वो इस चीज़ पे ध्यान देने लगी कि मुझे ये जो चीज़ें हैं पास्ट की वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, मैं किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे ये चीज़ याद आ जाती है कि मेरी क्या गलतियाँ रही हैं, मैंने जो मिस्टेक्स की हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में जब उसने अपने दोस्त को बताया तो उसके दोस्त ने बोला कि गांव के जब हम बाहर जाएंगे तो ऊंची इस पहाड़ी पे ना गुरुजी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, तुम्हें वहां पे अपनी इस बीमारी जो है कि तुम खुश नहीं होते हो, तुम हमेशा अटकी रहती हो अपने पास्ट में, तुम्हें इसका जो जवाब है वो ज़रूर मिल जाएगा। अब वो इसी उम्मीद के साथ गई। जैसे वहां ऊपर पहुंची पहाड़ी पे, तो गुरुजी के दर्शन करके बोली कि गुरुजी, मुझे इस चीज़ की आदत है कि मैं खुश नहीं रह पा रही। जो मेरे पास्ट में, जो मेरे कह लो कि अतीत में मेरे साथ हुआ है, मैं उसे ही सोचती रहती हूँ और मैं दुखी रहती हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे शांति नहीं है, मुझे सुकून नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इस जो भी तुम लेके आई हो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम, मैं उसको तुम्हें सोल्यूशन दूंगा, पहले तुम एक काम करो मेरा। तो गुरुजी उसको लेके गए एंड पीछे तो था एक बैम्बू ट्री था। उन्होंने एक छोटी सी उसका टुकड़ा उठाया बैम्बू ट्री का और लड़की को दे दिया। अब जब लड़की को दिया तो उन्होंने कहा कि आगे जाओ, वहां पे पानी है, मतलब नदी है, तुम जाओ और इसमें ना पानी भर कर ले आओ। अब बैम्बू ट्री कैसा था, जो उसका टुकड़ा था, सेंटर में वो है, इधर से भी वो खाली है, इधर से भी वो खाली है। अच्छा, जब वो जैसे वो पानी भरने लगती, इधर से करती वो उधर से निकल जाता, वो उधर से करती वो इधर से निकल जाता। फिर उसने सोचा कि मैं अब बैम्बू ट्री को सीधा रखूंगी। अब जैसे वो ट्री उठकर उसे चलने लगी तो भी पानी उसमें ना ठहरे, तब भी पानी कभी इधर से निकल जाए कभी उधर से निकल जाए। काफी बार उसने कोशिश की पानी भरने की, गुरुजी के पास उस पानी को लेके आने की। था तो वो छोटा सा टुकड़ा, पर उसने बहुत कोशिश की उसमें पानी भरने की कि मैं गुरुजी के पास ले जाऊं जो उन्होंने मुझे कार्य करने को बोला है। ठीक। इतनी कोशिशों के बाद नाकाम जब उसकी सारी कोशिशें रहीं, तो वो गई वापस गुरुजी के पास दुखी चेहरे के साथ और बोली, गुरुजी, जो आपने मुझे कार्य दिया था, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाया। तब गुरुजी ने क्या समझाया कि ये जो मैंने तुम्हें दिया बैम्बू ट्री का छोटा सा टुकड़ा, इसमें पानी ठहर ही नहीं सकता, ये उसके लिए बना ही नहीं है। ऐसे ही जब तुम अपने दिमाग में चीज़ें भरती रहती हो कि ये हुआ था, वो हुआ था एक बार मेरे साथ, मेरी यहाँ पे गलती थी, उसके लिए पछतावे में जी रही हो, तुम्हारा दिमाग इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं है, पर तुम उसे हमेशा उसके लिए भरना चाहती हो। तब उसने ये चीज़ समझी कि वो प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रही, क्योंकि वो अपने दिमाग को अननेसेसरी चीज़ों में भरने में लगा रही है कि इसमें ये भी भर लूँ वो भी भर लूँ। एंड इसका आंसर है सिंपल, ओवर थिंकिंग। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम बहुत एनालाइज करते हैं चीज़ों को। जो चीज़ें कभी किसी टाइम पे हो गई, हम उन्हें सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। सीरियसली, हमारा दिमाग इनके लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग बना है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, अपने लिए अच्छा सोचें, बट हम ये ना करें कि सिर्फ इस टेंशन में रहें कि क्या होगा, हमें सक्सेस मिलेगी भी कि नहीं, हम फेल हो गए तो लोग हम पे हंसेंगे, हमारे घर वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड सीरियसली, जो अभी मैंने आपको एक लड़की की स्टोरी बताई, वो मेरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मेरा एक टाइम था जब मैं सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पे इतना ध्यान देती थी, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, या कोई चीज़ मुझसे कभी गलती हो जाती थी, एक बार दो बार मैं उसको पता नहीं कितने ज़्यादा दिन देती थी, कितना टाइम वेस्ट करती थी सिर्फ उसे सोचने में कि ऐसा क्यों हुआ। एंड जिस दिन मैंने
इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया कि मैं जी नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ टेंशन में हूँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या फिर आगे अब मेरी लाइफ कैसे होगी, फ्यूचर की टेंशन एंड पास्ट रिग्रेट्स। फिर जब मैंने थोड़ा माइंडफुल होके इस चीज़ को सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, वो जा चुका है एंड मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है अब, पर मैं नहीं कर रही थी। और इसी के साथ साथ मैंने फॉलो किए थे ये 3 स्टेप्स मेरी ओवर थिंकिंग को बहुत कम करने के लिए, या फिर कह सकते हैं ख़त्म करने के लिए। पहला था, मैंने लिखना शुरू किया, जर्नलिंग। मैं हर एक थॉट को लिखती थी, हर एक थॉट को लिखती थी कि मुझे क्या थॉट है जो बार बार तंग कर रहा है, मैं किस इमोशन को भूल नहीं पा रही हूँ, मैं किस सिचुएशन को, किस मोमेंट को भूल नहीं पा रही हूँ जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा बॉदर हो रही हूँ। मैं वो सब लिखती थी मैं। एंड ऑनेस्टली जब मैं उन्हें लिखती थी, मैं उन्हें रीड करती थी, मैं उन्हें दोबारा पढ़ती थी और मैं सोचती थी कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना मैं सोची जा रही हूँ, जितना मैं अभी टाइम खराब कर रही हूँ अपना, इंस्टेड कि कुछ अच्छा सीखने की बजाय, है ना, कुछ प्रोडक्टिव करने की बजाय जो मैं वेस्ट करी जा रही हूँ बार बार ये सोचने में, इतना बड़ी प्रॉब्लम है नहीं है। तो आप लिखना शुरू कर दो। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप लिखो। आप बहुत चीज़ों को एनालाइज करते हो, ओवर एनालाइज करते हो चीज़ों को, आप लिखो। देखो, सोचना ठीक है, आपने कोई गलती की, लेट से आपने उसके लिए सोचा एंड सो सिचुएशन में ये चीज़ बुरी हो गई मेरे साथ, आप उसे लिखो। आप बहुत लाइट फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये बात सीरियसली इतनी बड़ी नहीं है। खुद करके देखना तो आप जान पाओगे कि इसका कितना ज़्यादा आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको कह सकती हूँ, मैंने किया है ऐसा। ठीक है, आप लिखना शुरू कर दो। नेक्स्ट इज, शांत हो जाओ, काम हो जाओ। जब आप इतना सोच रहे होते हो ना, तो देखो, जो पास्ट में चीज़ें खराब हो गई हैं, दुनिया का कोई भी ऐसी वॉच नहीं है, कोई भी ऐसी घड़ी नहीं है जो टाइम वापस ले जाए और उसको आपको दोबारा मौका मिले उसे ठीक करने का। बट आपको जो लेसन मिला है वो आप पे काम आने वाला है कि नेक्स्ट टाइम आपसे वो चीज़ खराब दोबारा ना हो। जिस सिचुएशन में आप पहले आए थे उसमें आप दोबारा ना आओ। बस आपके हाथ में ये है। एंड जो फ्यूचर की आप टेंशन ले रहे हो वो भी आपके हाथ में नहीं है ना। तो आपके हाथ में अभी एक्शंस लेना, उसके लिए काम करना, एफर्ट्स करना। आपने कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, आपके हाथ में नहीं है रिजल्ट, आपके हाथ में उसके लिए पढ़ाई करना, अभी जो आप कर रहे हो, अभी जो आप कर सकते हो, तो आप वो करो। तो सबसे जो तेज गति है वो है हमारे विचारों की, हमारे मन की। तो इसे शांत करना सीखो। एंड कोई भी चीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक दिन में नहीं होती। मुझे भी एक दिन में रिजल्ट नहीं मिला था। मैंने ये चीज़ें हर रोज की हैं, हर रोज मैं प्रैक्टिस करती थी, लिखती थी, मैं अपने आप को ऐसे करती थी कि अब शांत 5 मिनट के लिए बस मुझे शांत बैठना है, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे आसपास सब मैं फील करती थी कि मैं क्या 5 चीज़ें हैं जो मैं नोटिस कर सकती हूँ, ताकि मैं प्रेजेंट में आऊँ कि मैं प्रेजेंट में क्या सुन रही हूँ। मैं गाड़ियों की आवाज़ सुन रही हूँ, मैं बाहर बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज़ सुन रही हूँ, पंखा चल रहा है मैं उसको सुन पा रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसे करती थी। देखो आसपास कि आपके आसपास क्या आप चीज़ें पड़ी हैं। कलर कोई चूज कर लो कि ग्रीन कलर कहाँ है मेरे कमरे में, रेड कलर कहाँ है, ताकि आप प्रेजेंट में आ जाओ। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने फॉलो की थी वो थी कि मैंने अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं किया। लेट से मुझे मेरा कोई एक इमोशन है जो मुझे बार बार ये बता रहा है कि मैंने ये गलती कर दी, ठीक है, मैं उससे नहीं निकल पा रही हूँ। तो पहले मैं क्या करती थी, मैं ना भागती थी, नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना, मेरे से ऐसे कैसे हो गया, मुझे नहीं सोचना इसके बारे में। पर जब मैंने ये ध्यान दिया कि मैं क्यों भाग रही हूँ, वो भी प्रिया थी, ये भी प्रिया, तो बात करते हैं एक दूसरे से, क्यों हुआ, क्या रीजन था, मेरे दिमाग में मेरे उस वक्त थॉट्स क्या थे, क्या सिचुएशन थी मेरे ऊपर जो मेरे से ये चीज हो गई। तो मुझे अपने अंदर से आंसर मिले थे। सीरियसली मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपने एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है, मत सोचो हाथी के बारे में। तो बेशक मैंने ये चीज बोली कि नहीं करनी है, आपके दिमाग में वो चीज आई ना, एलिफेंट को आपने इमेजिन तो कर ही लिया होगा। तो सेम ऐसे ही जब हम सोचते हैं ना, मैंने इस थॉट के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, वो हमें बार बार याद आता है और ट्रिगर होते हैं हम उससे। तो इंस्टेड बैठ जाओ और बोलो चलो आ जाओ, सोचते हैं क्या हुआ था, पास्ट में लेके जाओ अपने आप को, क्या हुआ था, क्या सिचुएशन थी। 1 बार 2 बार 3 बार, नेक्स्ट टाइम सीरियसली आपको वो थॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि अब आप उसके साथ उसको आप
उससे हील हो चुके हो। और जब हम हील नहीं होते ना, तब हम चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं। तो अब उसके बैठ के सोचो कि हाँ ठीक है, हो गया, हुई ये गलती हमसे, या कोई फ्यूचर की टेंशन है तो सोचो क्या हो जाएगा, मैं इस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाया, व्हाट इफ, क्या होगा। 10 या 12 मिनट्स कह लो। इसमें इतना सा पानी है एंड ग्लास का वेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जो इसकी ड्यूरेशन रही है ना, उसने मुझे पेन दी है। तो हमारे थॉट्स बुरे नहीं हैं, कब तक हम उन्हें होल्ड करके रखते हैं ये बुरा है। तो ना फ्यूचर में रहना है ना पास्ट में, प्रेजेंट में आना है। जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं आप उन्हें फॉलो करना, सीरियसली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने भी अपने आप को ऐसे ही हील किया है, अपने आप को ऐसे ही निकाला है ओवर थिंकिंग से बाहर। ड्यूरेशन जो है वो आपको दुख दे रही है, थॉट्स में भी इतने हैवी नहीं होंगे आपके, जो भी आपके इमोशंस रह गए हैं वो इतने हैवी नहीं होंगे जितने आपकी उसको होल्ड करने की जो टाइम है ना आपका, वो आपको दुख दे रहा है। अभी इस ब्यूटीफुल से मैसेज को मैं इस चीज़ के साथ कंक्लूड कर रही हूँ। व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि का लेख, करता जा निज कर्म तू, फल की ओर ना देख। तो जो आपका कर्म है, जो आपके हाथ में है अभी, बस उस पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ उस पे छोड़ दो। जो भी चीज़ें हैं उनसे सीखो और आगे बढ़ो। आई होप कि आपको ये ब्यूटीफुल सा मैसेज मिल चुका हो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।